बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और रमज़ान स्पेशल में आज मैं बना रही हूँ ये चाट में जो डलती है पापड़ी। आराम से ये टूट रही हैं और बिल्कुल चूरा खस्ता खस्ता। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने इसे बनाना ज़रूर है। उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत सिंपल और आसानी से बन जाती है ये। और आप इसे बना के पूरे महीने के लिए स्टॉक कर सकते हैं। और क्योंकि आप जो है पता होता है आपको कि आपने बनाई है, तो ऑयल वगैरह हर चीज़ का ख्याल किया गया है, इसके अंदर साफ़ सुथरा है बिल्कुल। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने एक थाल लिया और थाल के अंदर 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को मैंने छान लिया था और क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। तो इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब हम अजवाइन डालेंगे। उसको हथेली पे थोड़ा सा रब करके डालेंगे ताकि इसका जो खुशबू है ना जो अच्छे से इसके अंदर आए। नमक डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर, और घी डाल देंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के। और इसके अंदर अब इस डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमने। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि ये जो हमारा नमक और अजवाइन और घी अच्छी तरीके से मैदे के साथ एक जान हो जाए। फिर उसके बाद हमने जिस कप में हम पानी वो लिया था मैदा, उसी कप में हमने पानी लेना है। 1 कप पानी लिया हमने और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से गूँदेंगे। तकरीबन इसको हमने जो हमारा ये मैदा है ना इसको एक जान करना है हमने। जैसे हम आटा गूँधते हैं हम उस तरीके से नहीं गूँधेंगे इसको, पर इसको हमने एक जान करना है और थोड़ा सा थिक बनाना है। बहुत ज़्यादा इसको हमने सॉफ्ट डो तैयार नहीं करनी है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, हाथों की मदद से इसको एक जान करते जाएं अच्छी तरीके से। सारे मैदे को हमने एक मुट्ठी में एक जान की तरह इसको बना देना है। इसको हमने कोई मुक्कियाँ नहीं लगानी है, बस हाथों की मदद से इसी तरीके से इसको हमने एक डो तैयार करनी है। ये देख सकते हैं आप, और थोड़ा हार्ड ही होना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको मसल के अच्छी तरीके से एक डो को तैयार करना है। इस तरीके से जो है ना हमारी पापड़ी जो है बड़ी क्रिस्पी सी बनेगी, क्रंची सी बनेगी। तो आपने इस तरीके से इस डो को तैयार करना है। देखें इस तरीके का डो होना चाहिए बिल्कुल। देख रहे हैं आप किस तरीके का ये डो है। जब ये एक जान हो जाए तो हमने इसको रेस्ट के लिए भी नहीं रखना है, बस हमने फ़ौरन ही तैयार करना है। पानी थोड़ा सा बच गया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। तो इतना पानी ये 2 कप में मैदे में हमारा यूज़ हुआ है। अब हमने इसमें से लेना है मैदा थोड़ा सा, और इसके छोटे छोटे से इसी तरीके से हमने बॉल बना लेने हैं। बहुत यानी कि अच्छी तरीके से पेड़ों की शेप नहीं देनी है, बस इसी तरीके से आपने हल्का सा राउंड घुमा लिया हाथों पे हथेलियों पे, और बस इसके ये पेड़ा जो है ना ये तैयार हो गया। बस छोटे छोटे से इस तरीके से छोटे छोटे से बॉल टाइप के आप बना लें। बहुत ज़्यादा अच्छे से पेड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारी जो पापड़ी होती है ये पूरी राउंड राउंड नहीं आड़ी टेढ़ी हो सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप इस चीज़ पे ना जाएं, ठीक है। तो अब हमने इसको काउंटर पे ले लिया है, हल्का हथेली से थोड़ा सा पहले मैंने इसको पुश किया, फिर उसके बाद इसको हम बेलन की मदद से बेलेंगे। इसके ऊपर ना ही हम खुश्क आटा और ना ही हम घी का इस्तेमाल करेंगे, बस इसी तरीके से हमने इसको बेलना है। थोड़ा सा ये चिपकेगी बेलन के ऊपर, लेकिन मसला नहीं है, आप इसको इसी तरीके से बेलें, परेशान मत हों। ये जिस तरीके से भी बन रही है बस ऐसे ही आप बनाते जाएं। इसको चिपक जाए तो कोई टेंशन नहीं ले, आराम से ये हट जाती है क्योंकि हमने इसको गूंदते वक्त इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है। थोड़ी पतली सी ये इस तरीके से हमने इसको बेल लेनी है पापड़ी को। ये देख सकते हैं आप कितनी पतली मैंने इसको बेली है। इस तरीके से आपने बेल के इसको साइड में रखना है। पहले आप सारे इस तरीके से करके तैयार कर लें। एक थाल में मैंने ये इस तरीके से एक के ऊपर एक रखती जाऊंगी, थोड़ा से गैप से थोड़ा सा इसको हमने फैला देना है। एक के ऊपर एक ही साथ में इसमें रख दूंगी। 8-10 इस तरीके से जमा कर लें और उसके बाद फोक की मदद से इसके अंदर हल्का सा इस तरीके से प्रेस करें ताकि ये जो है ना हमारी पापड़ी फूले नहीं। अब इसको एक साथ ही ऐसे ही उठा के हमने ऑयल के अंदर डालना है। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था। बहुत ज़्यादा हम ऑयल को हाई गरम नहीं करेंगे, नॉर्मल हो। बहुत ज़्यादा गरम होगा तो एकदम से हमारी पापड़ी पे कलर आ जाएगा, तो वो
अंदर तक पकेंगी नहीं और क्रिस्पी नहीं होंगी। और ये देखें इस तरीके से बस चमचे से इसको चलाएं और ये एक एक पापड़ी खुद ब खुद अलग होना शुरू हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं आप, आसानी से ये सारी अलग हो जाएंगी। अगर आप एक एक करके डालेंगे तो जो आप स्टार्ट में डालेंगे वो जलना शुरू हो जाएंगी, वो जल्दी कुक हो जाएंगी। तो इसलिए आपने इस तरीके से डाला। तो देखें एक साथ डाल दिए और ये आराम से अलग हो जाती हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसको पकने में, लेकिन आपने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से इसके ऊपर कलर भी आ जाए, अंदर तक ये सीखें और ये क्रिस्पी हो अंदर तक। तो ये देखें हल्का हल्का इसके ऊपर कलर आ गया है। मज़ीद हम इसको चमचा चलाते जाएंगे ताकि इसके ऊपर ज़बरदस्त सा इसके अंदर बादामी सा कलर आ जाए। जब इस तरीके से कलर आ जाए तब आपने इसको निकालना है। अच्छा, इसकी ख़ास बात यह है कि ये पापड़ी जब इस तरीके से बनाएंगे ना तो इसके अंदर ऑयल जो है ज़्यादा रहता भी नहीं है। आपको इसको किसी छलनी वगैरह में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जितना इसको ज़रूरत होता है बस उतना ही रहती है, उसके बाद एक्स्ट्रा इसमें नहीं रहता है। तो इसी तरीके से सारी पापड़ी को हमने तैयार कर लेना है और सारी को फ्राई करके हमने रखना है किसी एयर टाइट जार में, या फिर आप किसी जिप लॉक बैग में इसको रख सकते हैं और पूरा महीने के लिए आप स्टॉक कर सकते हैं इसको। पूरा रमज़ान आराम से आप इससे फ़ायदा उठाएं। रमज़ानों से पहले आप इसे बना लें ताकि रोज़े की हालत में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, क्योंकि पापड़ी जो है ना हम बाज़ार से लेते हैं तो हमें पता नहीं होता वो किस तरीके से बनी होती हैं। हम घर में बनाई हुई होती हैं तो हमें पता होता है, सफाई सुथराई का ख्याल होता है उसमें, और हर घर में चाट भी बनती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।